नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शालिनी वर्मा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए संसद भवन पर हर भारतीय को होगा गर्व। कल राष्ट्र को किया जाएगा समर्पित। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के विकास के लिए केंद्र से मांगेंगे सहयोग। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। खूंटी जिले में 3 नक्सली गिरफ्तार। और जमशेदपुर में बड़ी एलईडी स्क्रीन पर आईपीएल क्रिकेट के फाइनल मुकाबले का होगा सीधा प्रसारण। बीसीसीआई ने देश के 5 शहरों में की अनूठी पहल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया संसद भवन प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करेगा। उन्होंने ट्वीट में एक वीडियो साझा किए हैं जिसमें संसद भवन की झलक दिखाई गई है। उन्होंने लोगों से इस वीडियो को स्वयं की आवाज के साथ #MyParliament_MyPride पर साझा करने का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। नया संसद भवन वास्तुकला का शानदार नमूना है तथा राष्ट्र की प्रगति का गौरवशाली प्रतीक है। इसकी आंतरिक साज-सज्जा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। यह भवन अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जिससे संसद सदस्यों को निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी और वे अपनी उपयोगिता बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर सकेंगे। 65,000 वर्ग मीटर वाला यह परिसर क्षेत्रीय कला, शिल्प और सांस्कृतिक धरोहर की समेकित अभिव्यक्ति है, जिससे आधुनिक भारत की विविधता और गतिशीलता की झलक भी समाहित है। नए संसद भवन में लोकसभा में सदस्यों के बैठने की क्षमता बढ़ाकर 888 कर दी गई है। इसकी आंतरिक साज-सज्जा राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है और यह कक्ष सत्ता और गरिमा की भावना को परिलक्षित करता है। राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। समिति कक्षों में सुचारू चर्चा और विचार विमर्श के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग किया गया है। नए संसद भवन के पुस्तकालय का उपयोग संसद सदस्यों के अतिरिक्त शोधकर्ता भी कर सकेंगे। पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण इस भवन को प्लैटिनम रेटिंग दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 101वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सुना जा सकेगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इसे क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात का प्रसारण प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को किया जा रहा है। कार्यक्रम के लिए श्रोताओं से राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सुझाव और विचार भी आमंत्रित किए जाते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का विषय है 9 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण। सम्मेलन में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर तथा सूचना प्रसारण मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन के अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी शामिल हुए। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने कहा कि 9 वर्षों में भारत में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। कोविड के समय जब मुझे इस क्षेत्र में वापस जाने का अवसर मिला, कुछ कार्यक्रम हमने किए, तो मैंने कहा मैं उस साल यहाँ पर आया था तो यहाँ तो कच्चे मकान थे, वो कहाँ चले गए। तो बेटी भी 10 साल के बाद बहुत बड़ी हो गई थी, स्कूल की बजाय कॉलेज आ रही थी, वहाँ झोंपड़ी नहीं थी, वहाँ एक पक्का मकान था, घर पे नल का कनेक्शन था, LED के बल्ब जगमगा रहे थे और कहीं न कहीं उज्ज्वला योजना का सिलेंडर उस पर चाय का तैयारी भी हो रही थी। जो सोचा न था वो पिछले 9 वर्षों में बदला है और सही मायने में है। और ये सोचा न था मेरे शब्द नहीं है। जब मैं उस परिवार के साथ बैठा तब उस बेटी के पिता ने कहा कि साहब कभी सोचा न था। नीति आयोग की शासी परिषद की 8वीं बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। इस बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में टीम इंडिया की भूमिका पर विचार विमर्श किया जा रहा है। बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मौजूद हैं। बैठक के दौरान वे राज्य के विकास के लिए केंद्र सरकार से सहयोग की मांग करेंगे।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। खूंटी जिले के टोरपा से पुलिस ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि इनमें से एक नाबालिग भी है। टोरपा डीएसपी ओपी तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों को पिछले दिनों अवैध बालू के डंपिंग यार्ड में बालू उठाव कार्य में लगी जेसीबी को आग लगाने की घटना में संलिप्तता रही है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से कारतूस समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य रुचि कुजूर ने पूर्वी सिंहभूम जिले में पदाधिकारियों के साथ बैठक की। 2 दिवसीय दौरे के आखिरी दिन उन्होंने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र में मूलभूत सुविधाओं का जायजा भी लिया। इसके अलावा विद्यालयों में विषयवार शिक्षकों की उपलब्धता का उन्होंने ब्यौरा भी लिया। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल मुकाबले की जमशेदपुर के लोग 32x18 फीट के बड़े एलईडी स्क्रीन पर देख सकेंगे। बीसीसीआई ने देश भर के 5 प्रमुख शहरों में फाइनल मैच का बड़े स्क्रीन पर लाइव प्रसारण करने का फैसला किया है, जिनमें जमशेदपुर भी एक शहर है। यह जानकारी बीसीसीआई के पदाधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर में एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में एलईडी स्क्रीन पर मैच का सीधा प्रसारण होगा। यहां 20,000 से ज्यादा लोग एक साथ बैठकर मैच का आनंद उठा सकेंगे। बोकारो जिले के चंदन कियारी प्रखंड की कुसुम कियारी पंचायत को सांसद पीएन सिंह ने आदर्श ग्राम योजना के दूसरे चरण के तहत गोद लिया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सांसद आदर्श ग्राम योजना फेज 2 के तहत बोकारो जिला के चंदन कियारी प्रखंड स्थित कुसुम कियारी पंचायत को सांसद धनबाद पीएन सिंह ने गोद लिया है। एक भव्य कार्यक्रम आयोजित कर सांसद ने इसकी घोषणा की। इस मौके पर ग्रामीणों को सरकार की जन उपयोगी योजनाओं का लाभ भी दिया गया। सांसद पीएन सिंह ने कहा कि सांसद आदर्श ग्राम का उद्देश्य एक आदर्श गांव पंचायत का निर्माण करना है। आने वाले दिनों में यहाँ सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जो इस पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगी। पूरे पंचायत क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। गिरिडीह जिले में बीते 2 दिनों से जारी बरसात और आंधी तूफान ने जनजीवन को प्रभावित किया है। जिले के डुमरी, पीरटाड़ समेत कई प्रखंडों में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। कल दोपहर से समाचार लिखे जाने तक बिजली की आपूर्ति ठप है। बिजली नहीं रहने से जलापूर्ति भी बाधित हुई है। बिजली विभाग का कहना है कि कई स्थानों पर पेड़ गिरने से बिजली के तार टूट गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नए संसद भवन पर हर भारतीय को होगा गर्व। कल राष्ट्र को किया जाएगा समर्पित। नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में शामिल हो रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के विकास के लिए केंद्र से मांगेंगे सहयोग। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता। खूंटी जिले में 3 नक्सली गिरफ्तार। और जमशेदपुर में बड़ी एलईडी स्क्रीन पर आईपीएल क्रिकेट के फाइनल मुकाबले का होगा सीधा प्रसारण। बीसीसीआई ने देश के 5 शहरों में की अनूठी पहल। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।